अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं पीपीएस पोल्ट्री। जो लोग चिकन फार्मिंग करते हैं उनके सामने एक बड़ा मसला पेश आता है कि मुर्गी खुराक खाना कम कर देती है, फीड खाना छोड़ देती है। अगर मुर्गी फीड खाएगी, बेहतर फीड खाएगी तो बेहतर एफसीआर आएगी, ज़्यादा अच्छी एफसीआर आएगी तो इसका मतलब है कि मुनाफा ज़्यादा बेहतर आएगा। और अगर फीड खाना कम कर देगी जिसकी वजह से एफसीआर डाउन आएगी तो उसका मतलब है कि मुनाफे में कमी होगी या बाज़ औक़ात नुकसान भी हो सकता है। तो फीड छोड़ देना एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस वीडियो में हम इस नहायत अहम मसले को डिस्कस करेंगे कि मुर्गी फीड छोड़ती क्यों है और किन तरीक़ों की वजह से हम मुर्गी को दोबारा फीड खिला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुर्गी किन वजूहात की बिना पर खुराक खाना कम कर देती है। तो उसमें नंबर 1 पे चीज़ आती है टेम्परेचर का ज़्यादा होना या ऑक्सीजन का कम होना। देखें, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये एक फार्मूला बनाया गया कि 33 सेल्सियस पर पहले दिन चूज़े को टेम्परेचर देंगे, ब्रायलर को, और उसके बाद डेली 0.3 सेल्सियस उसको कम करते जाएंगे और यही उसका फार्मूला है। लेकिन ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, हर जगह पे ये फार्मूला लागू नहीं होता। बाज़ औक़ात मुर्गी को टेम्परेचर ज़्यादा देना होता है, बाज़ औक़ात कम देना होता है। फ़र्ज़ करें पहले दिन चूज़ा आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी मांग रहा है और वहाँ पे खुश हो रहा है, वहाँ पे वो उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है जिसमें वो कंफर्टेबल है, तो वो इन्वायरमेंट आप उसको दें। और दूसरा है ऑक्सीजन की कमी। देखिए, जब आप टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, ऑक्सीजन कम देंगे तो बर्ड अपनी एनर्जी की ज़रूरियात जो हैं वो टेम्परेचर से ज़्यादातर पूरी कर लेता है। वो खुराक खाना कम करता है, खुराक कम खाता है। नंबर 1 तो वजह होगी ये। दूसरी वजह है टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से बुखार हो जाना। जब फ़र्ज़ करें टेम्परेचर एकदम से कम हो रहा है, एकदम से ज़्यादा हो रहा है, जब ये वेरिएशन आएगी ना तो बॉडी में फ़ीवर हो जाएगा और इस फीवर की वजह से भी मुर्गी खुराक खाना कम कर देती है। तीसरे नंबर पर वजह है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसी किस्म का भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, इंटाइट्रस हो गया या डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होगा, इन्फेक्शन किसी किस्म का भी बैक्टीरियल होगा तो उसमें ऑब्वियसली मुर्गी खुराक खाना कम करेगी। इसके बाद एक वजह है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन किसी भी किस्म का हो, एनडी हो, आईबी हो, H9 हो, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसमें मुर्गी खुराक खाना कम कर देगी। ज़ाहिर है जब चूज़ा अंदर से ठीक नहीं होगा तो खुराक क्या खाएगा। इंसान भी ऐसे ही करता है, अगर बीमार हो तो खाना कम कर देता है। तो वायरल इन्फेक्शन जो होगा उसको ठीक करें। नंबर 5 पे आता है खुराक चूज़े की पसंद की ना होना। बाज़ औक़ात फीड में कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं, कुछ की कमी होती है, कुछ की ज़्यादती होती है, जिसकी वजह से वो चूज़ा खुराक को पसंद नहीं करता और वो खुराक कम खाना शुरू कर देता है। चूज़ा अंदर से ठीक होता है लेकिन इस वजह से कि खुराक उसको पसंद नहीं होती, कड़वी होती है या उसके टेस्ट के हिसाब से नहीं होती, इसलिए चूज़ा खुराक को कम कर देता है। अगर आपके फ्लॉग में पहले बताए गए तमाम मसाइल में से कोई एक मसला भी नहीं है, उसके बावजूद भी मुर्गी खुराक खाना कम कर चुकी है, खुराक छोड़ रही है, तो उस पीछे एक बड़ी वजह होगी पानी का ख़राब होना या पानी का कम होना। मसलन अगर आप बोर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें TDS की कमी ज़्यादती हो या pH लेवल उसका ठीक ना हो, पानी गंदा हो, कड़वा हो, इस वजह से भी मुर्गी खुराक खाना कम कर रही है। और दूसरी वजह अक्सर आपके जो वाटर लाइन की निप्पल्स होती हैं वो बंद होती हैं। 2-3 निप्पल्स के बाद एक निप्पल बंद हो गई जिसमें पानी नहीं आ रहा, तो चूज़े को प्रॉपर जब पानी नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपर खुराक हज़म नहीं करेगा और खुराक खाएगा भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसे बाद लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की कि अगर मुर्गी खुराक नहीं खा रही तो किस तरह उसको खुराक खिला सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करें। जिस वजह से मुर्गी खुराक नहीं खा रही उस वजह को ठीक करें। मतलब ये है कि अगर आपका कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जितनी देर तक ठीक नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी उसको दे लें, मुर्गी खुराक नहीं खाएगी। मतलब खुराक बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें दी जाती हैं, वो सिरका होता है, एसिड होता है, इस तरह की चीज़ें, जो हल्दी होती है, दही होती है, हम लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी तो मुर्गी प्रॉपर खुराक नहीं खाएगी। ट्रीटमेंट के लिए नंबर 1 चीज़ काज को ठीक करें, जो वजह है उस वजह को ख़त्म करें। उसके अलावा मुर्गी को फीड खिलाने के लिए एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है अपीटा गोल्ड। ये मैंने खुद भी इस्तेमाल की हुई है। ये 2500 ग्राम का पैकेट आता है। इसकी कीमत 3800 या 3900 के करीब इसकी कीमत होगी। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं नंबर डाल दूँगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके ये परचेज़ भी कर सकते हैं।
ये एक ऐसी चीज़ है, आप इसको फीड में 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम के दरमियान अगर आप डालेंगे, अगर आप मुर्गी आपकी खुराक नहीं खा रही तो ये चीज़ डालने से मुर्गी खुराक खाना शुरू कर देगी। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निज़ाम इंहज़ाम को ठीक करती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करती हैं और मुर्गी खुराक खाना शुरू कर देती है। तो ये 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम के तक आप इसको 2 से 3 दिन या 4 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो मुर्गी खुराक खाएगी। उसके अलावा अब जो अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है और आप जो देसी तरीके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देसी तरीके भी कुछ हैं। एक होता है फॉर्मिक एसिड, जो सिट्रिक एसिड होते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स होते हैं, उनके ऊपर डोज़ लिखी होती है कि आप इस डोज़ के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा एक होता है सिरका, जो सिरका अंगूरी होता है, उसको आप जो एक बोतल होती है जो 400 या 450 ml की होती है, उसको आप 2 बैग में मिक्स करके डालेंगे। ये आप 12-12 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आधे टाइम की फ़ीड में। 24 घंटे की फ़ीड में बेशक इस्तेमाल ना करें, करने में हर्ज नहीं है, लेकिन आप इसको 12 घंटे की फ़ीड में इस्तेमाल करें और इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो अमूमन 2 से 3 दिन बाद इसका भी रिज़ल्ट सामने आ जाता है। लेकिन ये चीज़ें फ़ीड खिलाने में मददगार तो साबित हो सकती हैं, सपोर्टेड के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम को ठीक नहीं करती। जो बीटा गोल्ड आपको बताई है वो तो निज़ाम है, जो प्रॉब्लम होती हैं उनको भी ठीक कर लेती है। लेकिन ये जो दूसरी चीज़ें आपको बताई हैं जिसमें अगर आप सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं या एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, बाज़ औक़ात हल्दी भी इस्तेमाल की जाती है, दही भी इस्तेमाल की जाती है, तो ये चीज़ें सपोर्टेड होती हैं, इलाज नहीं होता। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और ज़हन नशीन कर लें जो ट्रीटमेंट में बहुत अहम चीज़ होती है कि जो ब्रायलर है, अगर आप ब्रायलर की बात करें तो ये ठंडा माहौल पसंद करता है। अगर आप इसको उस कंसेप्ट पे ना चलें कि मैंने टेम्परेचर ज़्यादा ही देना है, 33 सेल्सियस डिग्री यानी कि 33 डिग्री टेम्परेचर ही देना है, तो अगर आप उस फार्मूले पे नहीं रहेंगे, ज़रूरत को देखते हुए आप टेम्परेचर को अप डाउन करेंगे तो यकीनन मुर्गी फ़ीड खाएगी। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो मुर्गी फ़ीड डेफिनेटली कम करेगी। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि ब्रायलर ठंडा माहौल पसंद करता है, उतना ठंडा माहौल ब्रायलर को दें जिस हद तक मुमकिन हो, जहाँ पे ब्रायलर कंफर्टेबल हो। तो उम्मीद है आपकी मुर्गी खुराक ठीक खाएगी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो हमारे PPS पोल्ट्री के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पाकिस्तान पोल्ट्री सुपरवाइज़र्स PPS को लाइक करें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।